हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का एल्कोहल्स, फिनाल्स एंड ईथर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक पार्ट बना के भेज चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ में। एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में हम आपको बता कर भेज चुका हूँ। आज हम नेक्स्ट पार्ट आपको सेंड कर रहे हैं। इससे पहले वाले में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, ठीक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक ऐसे करके। लेकिन हम अब पढ़ेंगे क्योंकि हमको सिलेबस में मोनोहाइड्रिक ही पढ़ना है। सिलेबस में हमको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही पढ़ना है, तो मोनोहाइड्रिक के बारे में हम बात करते हैं आप लोगों से। ठीक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का यदि हम देखें तो उसके बारे में देखेंगे। देखिए, यह मोनोहाइड्रिक है, यह क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, एल्कोहल्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड होगा इसमें। यह, ठीक, आपको पहले से बता दें कि यह जो OH लगा है, OH, यह OH उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन पर sp3, माने यह फर्स्ट टाइप का दिया है। एल्कोहल्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड में OH हमारा उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। फिर भी इसमें हम देखेंगे फर्स्ट नंबर में आएंगे तो इसमें 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक, एंड 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ध्यान दीजिए, इसमें जो है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक, एल्कोहल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका 1 डिग्री एल्कोहल का देख लीजिए, CH3 CH2OH। 2 डिग्री का देखिए CH2, ठीक, ऐसे CH3 ट्वाइस CHOH 2 डिग्री। 3 डिग्री का देखिए CH3 थ्राइस COH है। ओके, देखिए, तो इसको हम एक्सप्लेन करके दिखा दे रहे हैं आपको। CH3 CH एंड OH है, और इस वाले का देखिए CH CH3 एंड OH। इसका देखिए CH3 एंड OH। जैसे कहेंगे कि सर ये 1 डिग्री एल्कोहल कैसे होगा, या 2 डिग्री एल्कोहल कैसे होगा, और या 3 डिग्री एल्कोहल कैसे होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, जो एल्कोहल ग्रुप होता है, उस कार्बन से अटैच, यदि मान लीजिए 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, ठीक, तो प्राइमरी एल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी एल्कोहल। 3 डिग्री से अटैच है, तो जैसे यह जो OH है हमारा, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, इस पर 1 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यह कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है। यह कार्बन जो है ओनली 1 कार्बन से अटैच है, ठीक। इसमें आइए, यह OH इस कार्बन से अटैच है, यह कार्बन 2 डिग्री से, मतलब 2 कार्बन से अटैच है। 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब इसके ऊपर 2 डिग्री होगा। यह एल्कोहल ग्रुप जो है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, इसे 1 2 3 कार्बन अटैच होगा, इसके ऊपर कौन सा होगा? 3 डिग्री। मतलब OH जो है 1 डिग्री, यहाँ पर, यहाँ OH 2 डिग्री से अटैच है, यहाँ पर OH 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, इसलिए यह 1 डिग्री एल्कोहल होगा, यह 2 डिग्री एल्कोहल होगा, और यह हमारा क्या होगा? 3 डिग्री एल्कोहल होगा। लेकिन अगली बात हमको ये बताना है कि एल्कोहल्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, मतलब यह जो एल्कोहल है जिस कार्बन से अटैच है, एल्कोहल का मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, यह जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है, उस पर आप देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब इस पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और इस पर भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया, ठीक, क्लियर है ना? तो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक ना? नेक्स्ट एल्कोहलिक एल्कोहल।
एल्कोहलिक एल्काइलिक एल्कोहल लिखे, सॉरी एल्काइलिक एल्कोहल का मतलब ये होगा जैसे ऐसे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ध्यान दीजिए, इसमें हमको दोनों ध्यान देना है। CsP3OH माने OH हमारा उस कार्बन से अटैच हो जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, इसको भी ध्यान देना है। तो ये बताइए जो OH या अटैच हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COH, H यहाँ दिखा दीजिए, H यहाँ दिखा दीजिए, या इस पर अटैच है तो इस पर क्या है sp3 है। ठीक, तो एलाइलिक, जैसे मैं हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स में एलाइलिक हाइलाइट बताया था, उसी तरह से इसमें भी ध्यान दीजिए कि इसमें दो कंडीशन होता है, इसमें 2 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि OH जो है उस कार्बन से अटैच होगा, OH का मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिस कार्बन पर क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड नेक्स्ट कार्बन से अटैच होगा जो डबल बॉन्डेड होगा। नेक्स्ट कार्बन से अटैच होगा वो कैसा होगा, डबल बॉन्डेड होगा। तो 2 कंडीशन हुआ ना, तो इस तरह के एल्कोहल को हम लोग एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। 2 कंडीशन, पहला कंडीशन OH हमारा उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यह कार्बन नेक्स्ट कार्बन से अटैच होगा जो डबल बॉन्डेड होगा। देखिए डबल बॉन्ड है ना। तो नेक्स्ट फिर चलते हैं 3rd नंबर, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, देखिए बेंजाइलिक एल्कोहल में ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे हम यह इसको ऐसे बना दिए इस तरह से, बेंजीन रिंग है, CH2OH कर दिया मैं, ध्यान दीजिए CH2OH, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, C करके H और OH कर दोगे। ध्यान दीजिए इसमें भी 2 कंडीशन है। ये बताइए इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 होगा, तो इसमें इसको बेंजाइलिक एल्कोहल इसलिए कहेंगे कि इस तरह के एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारा जो OH ग्रुप है उस कार्बन से अटैच है जिस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, और वह कार्बन नेक्स्ट ठीक बेंजीन रिंग से अटैच है। बेंजाइलिक एल्कोहल कहने का मेन वजह समझिए कि OH जो हमारा है उस कार्बन पर अटैच है, उस कार्बन से अटैच है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और वह कार्बन नेक्स्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग बेंजाइलिक एल्कोहल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बेंजाइलिक का एल्कोहल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आप देखिए ध्यान दीजिए इसको, नेक्स्ट थिंग्स, नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड, इसका मतलब यह है कि OH इसमें उस कार्बन से बिनाइलिक एल्कोहल में देखिए ध्यान से CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ध्यान दीजिए इसी चीज को चाहें तो OH लिख दें, यहाँ लिख दें CH। देखो तो ये बताइए एक सिग्मा है एक पाई है, ये सिग्मा है। ठीक, इसका मतलब इसके पास जो है ठीक यहाँ इस कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन के ऊपर क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, तो बिनाइलिक एल्कोहल का देखिए OH हमारा उसी कार्बन से अटैच होगा जिस पर क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, और यह कार्बन कैसे अटैच होगा, डबल बॉन्डेड से अटैच होगा, किससे अटैच होगा, डबल बॉन्डेड होगा। ठीक, तो यह आपका क्या हुआ, बिनाइलिक एल्कोहल है। बिनाइलिक एल्कोहल समझ में आ गया। ठीक, इस प्रकार के कंपाउंड में, ठीक इस प्रकार के एल्कोहल में OH हमारा उस कार्बन पर अटैच होता है जिस कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और वह डबल बॉन्डेड हो। साफ साफ OH हमारा उस कार्बन से अटैच होगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन हो, और डबल बॉन्डेड होगा तभी न sp2 होगा। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करते हैं। देखिए
क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ, देखिए ईथर भी आपका दो तरह का होता है। एक देखिए फर्स्ट नंबर सिंपल आर सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा मिक्स्ड आर अनसिमेट्रिकल ईथर। ध्यान दीजिए, सिंपल आर सिमेट्रिकल ईथर, मिक्स्ड आर अनसिमेट्रिकल ईथर। ध्यान दो, सिंपल आर सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है, ठीक, जैसे ईथर का सिंबल सबको मालूम है कि ROR होता है, ठीक, ऐसे होता है, ठीक। देखिए सिंपल आर सिमेट्रिकल उसको कहेंगे जिसमें ROR जो ऑक्सी ग्रुप है वो जो लगा है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल ग्रुप जब सेम होगा, दोनों एल्किल ग्रुप जब सेम होगा तो उसको हम लोग सिंपल आर सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। यही यदि ROR डैश हो जाए, ध्यान दे इसमें है ना आपका ROR डैश, ROR, ठीक, यह सिंपल होगा। और जब डैश का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, ठीक, डिफरेंट रहे तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड आर अनसिमेट्रिकल। इसका एग्जांपल देखिए CH3OCH3, ठीक, इसका देखिए C2H5OC2H5 है ना, CH3O से देखिए इस वाले कंपाउंड देखिए यह सिंपल आर सिमेट्रिकल ईथर है, इसलिए कि यह जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल ग्रुप जैसे मेथिल एडी मेथिल दोनों क्या है, सेम है। यहाँ भी एडी देखिए सिंपल आर सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि इससे भी जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप जो है C2H5 एथाइल ग्रुप दोनों सेम है। लेकिन मिक्स्ड आर अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है, मिक्स्ड हो चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर हो, इसका मतलब यदि पहला एल्किल ग्रुप CH3 और दूसरा C2H5 हो जाए, माना एल्किल ग्रुप बदल जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग मिक्स्ड आर अनसिमेट्रिकल कहते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका देख लीजिए, यदि पहला C2H5 है और दूसरा C3H7 हो जाए, ठीक, देखिए सिंपल में दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप सेम आ रहा है, सेम रहना चाहिए, और मिक्स्ड वाले में अनसिमेट्रिकल वाले में जो एल्किल ग्रुप दोनों तरफ का है वह कैसा होना चाहिए, आपका डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बोलेंगे, ठीक। तो सिंपल और अनसिमेट्रिकल हो गया। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं हम लोग हैं, ठीक। इसके बाद आता है कि एलिफैटिक ईथर, ध्यान दीजिए, इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में देख लीजिए, एलिफैटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। देखिए एलिफैटिक ईथर और दूसरा आता है एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, और एक क्या है, एलिफैटिक ईथर। जैसे ROR हो, ठीक, जो ओपन चेन से अटैच हो, ROR माने दोनों तरफ एल्किल ग्रुप ही हो, ओपन चेन हो, तो उसको हम लोग एलिफैटिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं CH3OCH3 CH3CH2O CH3, तो ऐसा रहेगा तो उसको एलिफैटिक ईथर बोलेंगे। लेकिन यदि यही आपका, ध्यान दीजिए, यही हमारा AROR हो जाए या AROAR, दोनों तरफ एरोमेटिक लग जाए, ठीक। जैसे एग्जांपल के रूप में इसको देख लीजिए, AR का मतलब C6H5OCH3 हो जाए R, या दोनों में C6H5O C6H5 हो जाए, दोनों में हो जाए, ठीक।
तो इसको हम लोग देखिए, इसमें एरोमेटिक रिंग लग गया, ये क्या है एरोमेटिक रिंग लग गया, या दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग लग जाएगा तो वह एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिफैटिक ईथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिफैटिक ईथर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में आप देख लिए, इसमें आपका दो चीज हो गया, ठीक, सिंपल आर सिमेट्रिकल, ठीक, दूसरा मिक्स्ड आर अनसिमेट्रिकल। इसके बाद हम क्या डिस्कस किए, एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में आपको, ठीक, इनका जो है एल्कोहल का, फिनाल एंड ईथर, इन तीनों का जो है आईपीएससी नेम, कॉमन नेम और प्रिपरेशन सेंड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।